वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह हिदायत और आज हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है तोहमत। बहुत ही अच्छी कॉल आई और बहुत ही अच्छी कॉलर ने हमारी भी मालूमात में इजाफ़ा किया। तो मैं और भी ख़वातीन हज़रात से गुजारिश करूँगी कि हमें कॉल करके इस टॉपिक पर आप बात कर सकते हैं। तो इस ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक मौलाए कायनात का कॉल पढ़ा था। मौला फरमाते हैं, जो किसी बुरे की हम नशीनी इख्तियार करता है वो महफूज नहीं रहता और तोहमत का निशाना बनता है, और जो अपनी ज़बान पर काबू नहीं रखता वो हमेशा शर्मिंदा होता है। एक कॉल है, कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। तो देखिए ज़बान का कितना अमल दखल है हमारी ज़िंदगी में। ये ज़बान ही है जो मेरा ख्याल है जो आपको अच्छा भी बना सकती है और बुरा भी बना सकती है, आपको आसमान में भी चढ़ा सकती है और ज़मीन पर भी गिरा सकती है। तो ज़बान पर काबू पाने को इमाम कह रहे हैं कि जो अपनी ज़बान पर काबू नहीं रखता वो शर्मिंदा होता है। कहते हैं ना कि इंसान जब तक चुप रहता है उसका पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही ज़बान खोलता है उसका पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है, उसका इल्म कितना है और कितनी उसने जो है इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद की हुई है। तो ज़बान को बहुत मौला वो कर रहे हैं कि आप अगर ज़बान आपके काबू में नहीं है तो आप शर्मिंदगी भी उठा सकते हैं। जाहिर है, आप देखें तोहमत भी कोई लगा रहा है तो अपनी ज़बान से ही लगा रहा है कि अपनी ज़बान पर उसको काबू नहीं है कि बिला वजह किसी पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी सिस्टर, यही अगर जितना आप खामोश रहेंगे और गैर जरूरी बातों से इज्तनाब करेंगे उतना ही आप गुनाहों से जो है ज्यादा बच के रहेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, इमाम एक जगह फरमा रहे हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, कि जब एक मोमिन अपने दीनी भाई पर तोहमत लगाता है तो ईमान इस तरह से कल्ब से घुलकर ख़त्म हो जाता है जैसे पानी में नमक। यानी कि आपका सारा दारो मदार जो है आपकी उस पर है कि ज़बान पर, कि अगर ज़बान पे तोहमत लगा दी तो आपका सारा ईमान, आपकी सारी जिंदगी की मेहनत इस तरह से घुल जाएगी जैसे नमक को पानी में डाल दिया जो है वो पानी में मिलने वाली बात हो जाएगी। जी बिल्कुल। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आप ये देख रही होंगी कि हर जो बात है, ग़ीबत है या तोहमत है, जो भी उसका जुबान से आके ताल्लुक निकलता है। इसलिए इमाम अली के बहुत सारे कौल जो है, बहुत सारी जो उनकी बयानात हैं वो जुबान की कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। कि आप अपनी सबसे पहले तो ये कि आप अपनी सोच की पाकीज़गी जो है वो कितनी मैटर रखती है, जो आप सोचते हैं वही आपकी जुबान से भी निकलता है। जी बिल्कुल। एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा ख्याल है नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि जब आप कॉल करें तो प्लीज़ अपने जो टीवी का वॉल्यूम है वो बंद कर लें, क्योंकि इस तरह से फिर आपको हमारी बात जो है वो सही तरीके से समझ नहीं आती और हम भी आपको बेहतर तरीके से सुन नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। इमाम सादिक आगे फरमाते हैं, मलाऊन है वो शख्स, मलाऊन है वो शख्स जो अपने मोमिन भाई पर कुफ्र की तोहमत लगाए। देखें यहाँ पे कुफ्र की भी आप तोहमत नहीं लगा सकते कि यह आदमी काफिर है। जो अपने मोमिन भाई पर कुफ्र की तोहमत लगाए और अपने मोमिन भाई पर कुफ्र की तोहमत लगाए वो ऐसा है कि जैसे इसने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल सबसे संगीन जुर्म है, किसी को बिला वजह मोमिन को कत्ल करना। तो तोहमत भी ऐसे है, उसका गुनाह इतना है कि जैसे आपने अपने मोमिन भाई को जो है कत्ल कर दिया। अब आप देखिए जगह जगह फतवे मिलते हैं, हमने पाकिस्तान में बहुत से फतवे सुने हैं कि फला काफिर फला काफिर। तो वो तो खुद खारिज हो गए, खारिज इस्लाम हो गए। बिल्कुल। जब एक मोमिन भाई को कह रहे हैं कि फला काफिर, तो उसका क्या अंजाम होगा, आप बताएं सिस्टर। इसे बहुत ज़्यादा आप देखें कि हमारे जो आइमा ताहिरीन हैं और इमामों ने इस बात पे बहुत ज़ोर दिया है कि जो मोमिन को आप बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे उस शख्स को मलाऊन कह दिया। बिल्कुल। और बिल्कुल पीछे क्या बचा, और आप उसको काफिर नहीं कह सकते। तो और हम बात करते हुए, या हमारे बहुत सारे देखा होगा आपने कि वो बात करते हुए बिल्कुल नहीं सोचते कि
जो वो बात कर रहे हैं वो उनको खुद इस्लाम से खारिज कर रही है। बिल्कुल, यही है कि बहुत ही ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमारा टॉपिक चल रहा है तोहमत पर। आप भी हमसे कुछ बातें इसके मुतालिक शेयर कर सकते हैं। आया कोई अपनी ज़िंदगी का वाक़या भी कि खुदा न खास्ता जो भी आपके साथ हुआ हो, अल्लाह ना करे, या आपने कोई ऐसा देखा हो कि घर तबाह बर्बाद हो गए हों तोहमत से, ताकि किसी की ऐसी मजाल ना हो कि वो ऐसे संगीन जुर्म करे। ये हमारा टॉपिक चलता रहेगा, लेकिन हम बीच में एक सेगमेंट एंटर कर रहे हैं जिसका नाम है ब्यूटी टिप्स। हम साथ साथ बात भी करते रहेंगे। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको थोड़ी सी ब्यूटी टिप्स भी देना चाहूँगी कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे कोई माने ना माने, कि ख़वातीन अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखती हैं और उनको फ़िक्र भी ज़्यादा होती है अपनी खूबसूरती की। और वैसे भी क्यों ना हो, अल्लाह ने उनको खूबसूरत जब पैदा किया है तो उसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। खूबसूरती भी एक नेमत है और हर नेमत का हिसाब लिया जाएगा। तो आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो स्किन की हिफाजत करना आपकी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अक्सर ख़वातीन ये होता है कि अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए पार्लर का रुख कर लेती हैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन के पास इतना टाइम नहीं होता कि पार्लर जाएं और अपने थोड़ी सी खूबसूरती में इजाफा करें और जो कमी बेशी हो गई है उसको हल कर सकें। घर के कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि बिल्कुल किसी चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा होता, और एक ना एक दिन वो आता है कि ख़वातीन अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप जिस उम्र में भी हों अपना ख्याल रखने अपने लिए रखिए कि आप खुद को भी अच्छे लगने चाहिए। तो मैं छोटी छोटी टिप्स आपको देना चाहूँगी। इससे पहले एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अली से बात कर रहा हूँ। जी भाई, खुश आमदेद कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है तोहमत। और हकीकत ये है कि इसमें जितनी भी बात की जाए वो कम है जी। देखिए, मौला कायनात का एक बहुत खूबसूरत कॉल याद आ रहा है मुझे। वो फरमाते हैं कि इंसान अभी सो रहा है, वो उससे उठेगा जब मौत आएगी। हकीकत ये है कि हम जिसके बारे में जो सोचते हैं, और अगर खुदा लगाए हम तोहमत लगाते हैं, तो जब इंसान आखिरी वक्त में आता है तो वो बातें सब उसी के ऊपर आती हैं कि वो सोचता है अरे ये तो खराबियां सब मेरे अंदर थी जो कि मैंने दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा के बातें बताई। और हकीकत यही है कि देखिए, तोहमत जो है वो इतनी बुरी चीज है कि पूरे खानदान, मेरा बहुत काफी इसमें तजुर्बा भी है कि गीबत और तोहमत दोनों एक ही चीजें हैं। गीबत जो है वो मौला, जैसे मौला फरमाते हैं हज़रत इमाम ज़ैन बहुत खूबसूरत अंदाज है उनका, वो गीबत करना अक्सर लोगों की आदत है। इसकी हकीकत क्या है? इमाम फरमाते हैं अल्लाह गीबत करने वालों से बचो, क्योंकि गीबत जहन्नुम की कुत्तों की खुराक है। बेशक। देखिए कितना खूबसूरत मौला ने फरमाया है, लेकिन हम लोग तो यकीन कीजिए गीबत इस तरह करते हैं जैसे कि कोई बात ही नहीं है, मजाक हो रहा है। और गीबत क्यों होती है? गीबत इसलिए होती है कि हम लोग इतना ज्यादा बोलते हैं, कहा जाता है कि ख़वातीन ज्यादा बोलती हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि मर्द भी बहुत ज्यादा बोलते हैं। उसमें यह है कि बहुत मजा आता है इसकी बुराई करने में हम लोगों को, और जब हम बुराई करेंगे उसमें तो वो गीबत में शामिल होगा। बेशक। अगर उसमें वो खराबी नहीं है तो यकीनन वो तोहमत है, और तोहमत जो है बहुत बड़ा गुनाह है। और एक आखिर में मैं आपसे बात जरूर कहूंगा कि हम ये कहते हैं हम इल्म लदनी के मानने वाले हैं, हम मौला कायनात के मानने वाले हैं। जब हम ये बात कहते हैं इल्म लदनी मानने वाले हैं तो मुझे बात दफा हंसी आने लगती है कि हम किस तरह से कह रहे हैं हम इल्म लदनी के मानने वाले हैं। क्योंकि ये हालत यह है कि हमारी लाइब्रेरी में किताबें भरी पड़ी हुई, कभी किसी को तौफीक नहीं होती कि वो उठाए और उसको पढ़ना शुरू करे। हम कहते हैं हम जो बलागा के बारे में हम जानते हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि अगर किसी से पूछा जाए कि भाई आपने नहज बलागा पढ़ी है, तो इमाम का कोई कौल, तो 5-6 कौल आप बता दीजिए, कोई खुतबा बता दीजिए, तो हमारे सर जो है शर्म से झुक जाते हैं। आखिर क्यों? वो इसकी वजह यह है कि हमने
इल्म का नाम तो सुना है, इल्म की बातें तो सुनी है, इल्म में लदूनी की बातें भी सुनी है, लेकिन उस पर अमल करने से काफिल है। बेशक हम वो किताबें उठा के पढ़ते ही नहीं है, तो जिसकी वजह से होता यह है कि हम बिला वजह जब हम कुछ उसके बारे में जानते ही नहीं है तो एक दूसरे पे तोहमत लगा देते हैं या दूसरे की गिबत करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी बुराई है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बातें की आपने। जी आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सही बात की कि नहजुल बलागा आपको हर घर में मिलेगी, लेकिन किसी से पूछा जाए तो मौला का एक कौल भी किसी को याद नहीं होगा। ये कमी है हमारे इल्म से दूर होने की वजह से। तो जी नाज़रीन, मैं चाह रही थी कि आपको छोटी छोटी सी जल्दी से टिप्स भी दे दूँ आपकी अपने स्किन की हिफाजत के लिए। चमकदार और ग्लो स्किन के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा एक तरीक़ा बताती हूँ कि जो हर कोई कर सकता है। पहले तो ये देखिए कि क्या वजूहात हैं कि आपकी स्किन जो है डल हो गई है, या तो आपके खाने में कोई कमी बेशी है, या आप सब्जियां पूरी तौर पे नहीं ले रही हैं। अपनी सबसे पहले डाइट का ख्याल रखिए। अच्छा, इसके लिए आप लीजिए कि खाने के अलावा, अभी मैं आपको तरीका बता रही हूँ स्किन के ग्लो करने के लिए। दही लीजिए 2 चमचे और उसमें 2 से 3 कतरे सफ़ेद सिरका मिलाइए, उसको अच्छी तरह फेंट लीजिए और फिर 5 से 10 मिनट चेहरे पर लगा के उसको छोड़ दीजिए और फिर ठंडे पानी से वॉश कीजिए। आप यकीन करें आपका चेहरा ऐसा खिला खिला हो जाएगा कि आपको किसी फेशियल की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन ये भी कहूँगी कि महीने में 1 दफ़ा ज़रूर फेशियल करवाइए, ताकि जो भी थोड़ा सा स्किन में आपके मैल वगैरह आ गया है तो वो साफ़ हो जाए। बेशक हम फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन एक फेशियल का अपना जो है स्टाइल होता है स्किन को साफ़ करने के लिए। महीने में 1 दफ़ा ज़रूर फेशियल करवाइए, पैसे की परवाह नहीं कीजिए। अगर स्किन ख़राब हो गई तो फिर वो वापस नहीं आ सकती। आप इतना खर्चा करते हैं, लेकिन अपने स्किन के लिए थोड़ा सा पैसा अलग करके रखिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग जब सोकर उठते हैं तो उनका चेहरा बहुत सूजा सूजा सा महसूस हो रहा होता है। अगर हमें कहीं जाना होता है आधे घंटे 1 घंटे के बाद, वो बहुत बुरा सा महसूस हो रहा होता है। आंखें सूजी हुई होती हैं, ये गाल वगैरह सूजे हुए होते हैं। उसके लिए ये भी बहुत आसान सी एक चीज़ है कि आप नीम गर्म पानी एक प्याले में डालिए और उसमें जो है मस्टर्ड पाउडर, जो सरसों के जो बीज होते हैं उसके पिसे हुए पाउडर बना लीजिए, बाज़ार से भी मिलता है। उसको 1 चमचा डालकर उसको अच्छी तरह पानी में हल कर लीजिए, नीम गर्म पानी में, और फिर उसके अंदर तौलिया डालकर अच्छी तरह निचोड़कर 5 से 10 मिनट आप अपने चेहरे पे रख लीजिए। बिल्कुल आपकी सूजन दूर हो जाएगी, बल्कि आपके चेहरे पे बहुत ही फ्रेशनेस सी आ जाएगी। अच्छा, फ्रेश चेहरा करने के लिए एक और बात मुझे याद आ गई सिस्टर। एक दफ़ा मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, तो वो स्ट्रॉबेरी खा रही थी, तो मैंने पढ़ा हुआ था स्ट्रॉबेरी के बारे में। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि जो स्ट्रॉबेरी खा चुके, जो पीछे के जो डंठल से रह जाते हैं, उसको जो है ना आप मुझसे बात करती रहें और मसाज करती रहें। अब वो मेरी बातों पे तो उन्होंने तवज्जो नहीं दी। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं वैसे अक्सर उन लोगों को मशवरे देती रहती हूँ, तो वो इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन मैंने कहा प्लीज करके तो देखें आप। तो वो मुझसे बातें करती रही। उन्होंने 5 से 10 मिनट अपने चेहरे का मसाज किया, शीशे में देखा, वो मान गई कि वाकई उनका चेहरा उसी वक्त ग्लो करने लगा। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है सदफ जी। तो आप जब भी खाएं तो उसको जाया ना करें, स्ट्रॉबेरी खाएं और डंठल उसके रख लीजिए, और उसके आप बेशक टीवी देख रही हैं या फोन पे बातें कर रही हैं, आप हल्के हल्के मसाज करती हैं। एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई जी। तो आप दोबारा कॉल कर सकती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हिदायत टीवी। शायद बात कर रहा हूँ जी शायद बात कर रहा हूँ जंग से जी। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे फेस पे ना छाइयाँ रहती हैं, तो उसका कोई इलाज बता दें अच्छा सा। अच्छा, झाइयों के लिए ठीक है। अभी तो हमारे प्रोग्राम का बहुत ही थोड़ा सा वक्त रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं झाइयों के लिए बहुत ही जबरदस्त सी एक तरकीब है, मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो वो आप जरूर आजमाइएगा, आपको जरूर उसमें फायदा होगा। जी, एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से?
मैं आपके प्रोग्राम सिर्फ आपसे सलाम दुआ करना चाहती हूँ। तो आपके साथ बात तो हुई है पहले, पर अभी आप नए है ना, इसलिए मुझे नहीं जानते। रोजीना मेरा नाम है, वाटफोर्ड से। बहुत खुश आमदीद कहते हैं बहन आपको हम। हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रही हैं। तो वो मेरे भाई फरूक नजर कहाँ गए, कहीं छुट्टियों पे तो नहीं गए हुए? जी आप दुआ कीजिए कि इस प्रोग्राम के जो बानी हैं वो वापस आ जाएं। आप उनको अपनी दुआओं में याद रखिए जरूर। नहीं, वो आपको भी दोनों बहनें अच्छी लग रही हैं, अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। जो बता रहे हैं ना आप, ये जो फेशियल वगैरह और ये चीजें सारी ना, ये भी अच्छा है। और भी घर की चीजें काफी, ये छोटे छोटे जो है ना नुस्खे बताने चाहिए, मैं भी आपके साथ शेयर किया करूंगी। जी बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं सिस्टर। आप भी हमारे प्रोग्राम में आके हमारी हेल्प कीजिए। और मैं फोन पे कभी कभी बता दिया करूंगी। तो ये ना आपके चेहरे की रौनक और ये सारी चीजें ना, ये इनके बारे में भी ना कुछ चीजें हैं जो हम झूठ बोलते हैं, या और कोई ऐसी चीजें ना इस्लाम में बोल है, ये सारी चीजें ना, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ना शेयर किया। बिल्कुल जरूर सिस्टर, हम आपका इंतजार करेंगे। जी हाँ, तो मैं कहा चलो मैं भी थोड़ा सा शामिल हो जाऊँ, तो आपको जो वो दे दूँ थोड़ा सा हौसला। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। दुआओं में शामिल रखना मुझे। जी इंशाल्लाह होना है, तो उसके लिए खास दुआ करानी है आपने जी, इंशाल्लाह ठीक हो जाए इंशाल्लाह। तो फिर मुलाकात होती रहेगी। आपका क्या नाम है सिस्टर, एक दफा नाम बताएंगी? रोजीना वाटफोर्ड से मैं बोल। जी इंशाल्लाह, सारे जानते हैं मुझे, करती रहती हूँ। हम भी आपको जान गए आज से। जी बिल्कुल, आज से मैं और सहर भी आपको जान गए। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। जी खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया आपने हौसला अफजाई की। आप नाज़रीन यकीन कीजिए, मैं और सहर जब प्रोग्राम शुरू करने से पहले बैठ रहे थे, हम दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन आप लोगों ने बहुत हौसला अफजाई की है, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है। आप सलामत रहिए और आपको सिवाय गम हुसैन के कोई गम ना मिले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फरहत जहरा बात कर रही हूँ। खुशामदीद कहते हैं आपको फरहत जहरा। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं जो भी आप एक वो बता रही थी स्ट्रॉबेरी का, मैं वो जरा पूछना चाह रही थी। मैं भी नीचे आई हूँ ऊपर से जी, तो मैं जरा वो सुनना चाहती थी क्या है वो। जी सिस्टर, बहुत आसान चीज है। आप जी बिल्कुल, आप स्ट्रॉबेरी खाइए, लेकिन उसके जो पीछे के जो डंठल से रह जाते हैं ना, वो जो ग्रीन ग्रीन होता है, उसको बस छोड़ के दोनों हाथों से लेके आप अपने ऊपर की तरफ से सारा मसाज कीजिए, और आप ये करके देखिए, आप बहुत दुआएं देंगी। ये मेरा खुद का आजमूदा तरीक़ा कार है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसमें आपके कोई मेहनत की आपको ज़रूरत नहीं है। आप टीवी देख रही हैं, आप फ़ोन कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आप ये कर सकती हैं। जो पीछे उसका डंठल होता है। एक कॉल है, कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। याली मदद। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से रुकैया फातिमा बोल रही हूँ। जी रुकैया, खुश आमदेद कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? जी वो ये मैं कहूँगी, मोमिन के ईमान का इम्तिहान इस वक्त होता है जब इसका दिल किसी नाजायज काम के लिए मचल रहा हो और वो इस वक्त अल्लाह से डर कर इस काम से रुक जाए। बेशक, बिल्कुल। खारे नास मन जनकान नास। बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों को फायदा पहुँचाएं। बेशक। तोमत नहीं जानी चाहिए, फायदा नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात। हाँ जी, अपने आप को गुनाहों से रोकना सबसे बड़ा, बिल्कुल आप बहुत बेहतरीन बात आपने की है। इम्तिहान मोमिन का तब होता है जब हम बुरे काम के पास जाते वक्त वापस लौटा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत खूब। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपको जज़ाए खैर दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और शहर आपको बहुत सलाम। और मैं मुनव्वर जहां कनाडा से बात कर रही हूँ। प्यारा प्रोग्राम कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया।
बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा है। तोहमत एक माशरी बहुत बड़ी बुराई है और इससे बहुत ज्यादा। हेलो हेलो, मेरा ख्याल है कि हेलो। जी जी सिस्टर बात कीजिए। हाँ, मैं मुनव्वर साहब बोल रही हूँ कनाडा से। खुशामदीद कहते हैं जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा है तोहमत का। जो ये तोहमत माशरे की बहुत ही एक गंध है, बहुत जिससे बहुत ज्यादा बुराइयां फैलती हैं। इससे ना अवॉइड ही करना चाहिए कि तोहमत तो हर किस्म की होती है और हर तरह से बस हम अच्छाई नहीं कर सकते तो इतनी बुराई भी ना करें। बिल्कुल बेशक जी। मैं ना नात शरीफ सुनाना चाह रही हूँ। जी सिस्टर, टाइम बहुत जो है कम रह गया है, हम माजरत ख़्वाह हैं। आप हमारे अगले प्रोग्राम में ज़रूर हम आपसे सुनेंगे। हमें पता है आप बहुत ज़बरदस्त सी शायरा हैं, हमने पहले भी आपका कलाम सुना है और हम आप अगले प्रोग्राम में हम आपका इंतज़ार करेंगे, तो आप हमें ज़रूर सुनाइएगा। जी 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 जी। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत दुआएं। जी बहुत दुआएं और अल्लाह ने बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा आप रन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। आप आप सलामत रहिए। आपको सिवाय गम हुसैन के खुदा कोई गम ना दे। जी सिस्टर, बस आखिरी लम्हात रह गए, आप क्या प्रोग्राम में कहना चाहेंगी? मैं ये देख रहे हैं हम क्या प्रोग्राम हम दोनों नहीं होस्ट किया, बल्कि सब हमारे जो साथी हैं, नाज़रीन हैं, ख़वातीनो हज़रात, वो हम साथ लेकर जो है वो उन्होंने प्रोग्राम को आगे बढ़े हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। इससे आप ज़्यादा अपनायत महसूस करते हैं और एक फैमिली सी का एहसास होता है कि आप एक जो चीज़ है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सदफ एक आज का शेर है जो जाते जाते जो है वो मैं पढ़ती जाऊं, अगर ताकि जो नाजरीन हैं वो इस पे कल तक गौर करते रहे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मफहूम है और इससे हमें क्या फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है और इसकी गहराई में जाइएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। सुभान अल्लाह। और बहुत बेहतरीन। जी, तो इसलिए मैं एंड पे ये देकर जा रही हूँ कि आज जो है वो हमारे नाज़रीन इस पर गौर करें। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर। और नाज़रीन मैं आप सबकी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने भी हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की और अगर कोई कमी बेशी रह गई हो, कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो हम बहुत माजरत ख़्वाह हैं। अपनी दुआओं में आप हमें भी याद रखिएगा, हिदायत टीवी को भी याद रखिएगा और हिदायत टीवी को सपोर्ट करते रहिएगा। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, ये दीन का सबक दे रहे हैं, जो कुछ भी है वो हिदायत टीवी और हमारे जो उल्मा मौजूद हैं माशाल्लाह हिदायत टीवी के सरबराहान जो हैं उनकी वजह से हम आपसे ये बात कर रहे हैं। उनको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।